दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग हाल ही में भगवत धर्म कंप्लीट किए हैं। उससे पहले जैन धर्म, उससे पहले बौद्ध धर्म किए हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो सारा वीडियो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे शैव धर्म के बारे में। कल हम लोगों ने वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग शैव धर्म या शैव संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन काल से इनका संबंध कैसे रहा है। शैव कौन कौन से राजा शैव धर्म को संरक्षक दिए, कौन कौन से राजा शिव भक्ति को माने और कैसे कैसे ये आगे बढ़ते गया। हालांकि गुप्त काल में आके शैव और वैष्णव दोनों फिर एक हो गए थे। तो हम लोग देखते हैं आज शैव धर्म के बारे में और शैव धर्म का इतिहास आज जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। शैव धर्म, शैव शिव के उपासक को शैव कहे गए। जो विष्णु के उपासक थे उनको वैष्णव कहा गया, या भगवत धर्म पढ़े या वैष्णव संप्रदाय कह लीजिए। उसी तरह शिव के उपासक शैव कहे गए और इससे जो संबंधित धर्म है उसको हम लोग बोलते हैं शैव धर्म। अब शिव का सबसे पहला उल्लेख कहाँ हुआ था? हम लोग सिंधु सभ्यता में ये पढ़ चुके थे, सिंधु सभ्यता में, कि मोहनजोदड़ो से जो वहाँ मुहर निकला था, मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुआ था जिनमें पाशुपत का नाम आया था और उनका संबंध शिव से ही दिखाया गया था। पाशुपत का नाम आया था, उनका संबंध शिव से ही दिखाया गया था। मतलब शिव के जो हम लोग को मिले हैं प्रमाण वो सिंधु सभ्यता से ही मिले हुए हैं। ऋग्वेद में भी शिव का उल्लेख आया है। उसमें ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र और या अंतरिक्ष के देवता के रूप में मिलता है, जबकि अथर्ववेद में शिव को शर्व कहा गया, भाव कहा गया, पशुपति कहा गया या भूपति कहा गया, यह अथर्ववेद में कहा गया। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हम लोग को साक्ष्य मिले और लिखित साक्ष्य के रूप में ऋग्वेद में हम लोगों को रुद्र के नाम में रूप में इनका नाम मिलता है। शिव जो है दोनों तरह के माने जाते हैं, एक संहारक भी माने जाते हैं और कल्याणकारी भी, विनाशक भी और कल्याणकारी भी। ये जो रुद्र अवतार है ये उनका विनाशकारी अवतार ही कहा जाता है। शैव मत के 4 संप्रदाय हुए बेसिकली। एक हुए पाशुपत संप्रदाय, शैव संप्रदाय, कापलिक संप्रदाय और कालमुख संप्रदाय। हम लोग जानेंगे इसके बारे में डिटेल कि पाशुपत संप्रदाय क्या था, लोग कैसे शिव की उपासना करते थे, शैव संप्रदाय क्या था और कापलिक संप्रदाय क्या था या कालमुख संप्रदाय क्या था। हम लोग डिटेल जानेंगे आगे की वीडियो में कि इनकी उपासना लोग कैसे किया करते थे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। जो शिव के भक्त थे शैव, उनके सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत ही नाम हम लोग को सिंधु सभ्यता में मिला है, जो मोहरों पे उत्कीर्ण मिला है चित्र, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। ऐसा पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। शिव का अभिप्राय मंगलमय होना है। शिव का अभिप्राय क्या है? ये शिव जो नाम है इनका अभिप्राय है मंगलमय होना। अगर यही इनका नाम रुद्र हम लोग बात करें या विरूपाक्ष बात करें, इनका अन्य नाम है शिव का, तो ये इनका विनाशक रूप को दिखाता है। और शिव का अभिप्राय क्या है? मंगलमय होना। लिंग के रूप में शिव की व्यापक स्तर पर पूजा होती है, ये हम लोग सभी जानते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व तथा मत्स्य पुराण में शिवलिंग की पूजा का उल्लेख है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवलिंग की पूजा का प्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ है? तो ये मत्स्य पुराण में हुआ है। कल हम लोग वैष्णव धर्म में विष्णु के 10 अवतार देख रहे थे, वो भी कहाँ थे? मत्स्य पुराण से ही लिया गया था। मत्स्य पुराण आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुराणों की संख्या टोटल कितनी होती है? 18 होती है। उनमें मत्स्य पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, शिवलिंग की पूजा के प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? मत्स्य पुराण में। पुराणों ने संपूर्ण सृष्टि की पहचान शिव के साथ तथा उनके 5 रूपों तत्पुरुष, नामदेव, अघोरस, साधोजात और ईशान की अवधारणा के माध्यम से की है। ये 5 रूप में 5 नाम हैं, 5 रूप हैं उनके शिव के, तत्पुरुष, नामदेव, अघोरस, साधोजात और ईशान, जो भी कहिए सारे नाम जो हैं ये शिव की है कि अवधारणा के माध्यम से की है। पुराणों में संपूर्ण सृष्टि की पहचान शिव के 5 रूपों से की है। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। वो रुद्र अवतार हैं कपिल, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त, अजपाद, अहिर्बुधन, शंभु, चांद और भाव। ये रुद्र अवतार हैं। ये इनके क्रोधित स्वरूप को दिखाते हैं। ये शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। कापालिक संप्रदाय, देखिए अभी हम लोग देख रहे थे किस संप्रदाय के बारे में, तो हम लोग देखे सबसे पहला पाशुपत संप्रदाय। अभी और इसको डिटेल से भी हम लोग आगे देखेंगे। कापालिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इष्टदेव भैरव थे, जिनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल था। इष्टदेव क्या थे? भैरव। ये कापालिक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं भैरव। और पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश हैं। ये इनको शिव का अवतार ही माना जाता है, लकुलिश को। ये पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे जिसको शिव का अवतार माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय का मुख्य संबंध अनुष्ठान एवं अनुशासन से है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? अनुष्ठान और अनुशासन, पूजा पाठ, यज्ञ वगैरह ये था। इनका अंतिम लक्ष्य शिव के साथ अंतर्विलीन होना है, मतलब ध्यान मग्न होकर ये शिव में मिल जाना ही ये पाशुपत संप्रदाय का अंतिम लक्ष्य है, जिससे सभी प्रकार के दुखों एवं परेशानियों का मुक्ति प्राप्त होना है। मतलब अंतर्विलीन हो जाना है शिव में और इससे क्या होगा? सभी प्रकार के दुख और परेशानियों का मुक्ति मिल जाएगा। लिंगायत को, ये लिंगायत देखिए, लिंगायत को जंगम या वीरशैव संप्रदाय करते हैं। मुख्यतः दक्षिण भारत में फैला हुआ था लिंगायत संप्रदाय, वीरशैव संप्रदाय भी कहते हैं। यह दक्षिण भारत में प्रचलित था और इस संप्रदाय के
प्रवर्तक जो थे अल्लभ प्रभु थे। ये बहुत बड़े शिव उपासक थे अल्लभ प्रभु। ये लिंगायत संप्रदाय के क्या थे, संस्थापक थे। इनको जंगम या वीरशैव संप्रदाय कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जंगम संप्रदाय किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे जंगम संप्रदाय या लिंगायत संप्रदाय एक ही है, वीरशैव संप्रदाय वही है। और अल्लभ प्रभु थे इनके प्रवर्तक, और इनके शिष्य थे वासव, जिन्होंने आगे चल के ये लिंगायत और जंगम या वीरशैव संप्रदाय बोलिए, ये इनका नेतृत्व किया था बाद में वासव ने। अल्लभ प्रभु के शिष्य थे, प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु और नेतृत्व बाद में किए थे वासव। इसके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। ये वासव द्वारा रचित है, पाशुपत सूत्र है, ये प्रमुख ग्रंथ है। वीरशैव संप्रदाय से रिलेटेड लिखा गया है इनमें। नाथ संप्रदाय की स्थापना मतेश्वर नाथ ने की थी। मत्स्येंद्र नाथ, नाथ से नाथ याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके प्रमुख प्रचारक कौन थे, बाबा गोरखनाथ। हम लोग अभी शैव संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें शिव के कौन कौन से संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की, शिव का संरक्षण कैसे कैसे होता गया, शैव संरक्षण कैसे लोग शैव के प्रति आकर्षित हो गए, किन किन राजाओं ने उत्तर काल में दक्षिण भारत में किन किन राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया, ये हम लोग देख रहे हैं। कालमुख संप्रदाय ये देखते हैं। कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या बोला गया, महाव्रतधर बोला गया। ये कालमुख संप्रदाय ये थोड़ा सा अलग टाइप के शिव भक्ति दिखाते हैं ये लोग, महाव्रतधर बोला गया है। इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, नर कपाल में ही भोजन करते हैं, जल तथा सुरापान करते हैं। नर कपाल मनुष्य के खोपड़ी में जो है उसके उसी में क्या करते हैं, भोजन करते हैं, जल या सुरापान करते हैं। साथ ही अपने शरीर पर चीता या भस्म मलते हैं। ये आप लोग को अभी भी यहाँ पे मिल जाएगा बहुत जगह। ये अघोरी वगैरह जो हम लोग अभी आज के काल में बोलते हैं अघोरी, ये कालमुख संप्रदाय को मानते हैं। नर कपाल में भोजन करना, जल तथा सुरापान करना, अपने शरीर पर पूरा चीता के भस्म लगाते हैं। ये भी एक शिव भक्ति का ही है। शिव की भक्ति दानव और देव सब किया करते थे, आम मनुष्य सब किया करते थे। रावण भी एक दानव ही था, लेकिन वो शिव भक्ति से उन शिव जी को खुश कर लिया था, तो शिव जल्दी अपने भक्तों पे खुश हो जाते हैं। तो ये भी इनका एक भक्ति का माध्यम है, ये भक्ति का एक चलन था, नर कपाल में भोजन करना। दक्षिण भारत में शैव धर्म को देखिए, ये चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, पल्लव राजवंश या चोल राजवंश जो था उसमें बहुत लोकप्रिय था। इन लोग संरक्षण प्राप्त दिए हैं शैव धर्म को। तमिल शैव मत की शिक्षाओं को प्रथम बार व्यवस्थित करने वाला मेकांतर। देखिए तमिल शैव मत की शिक्षा को, जो वहाँ शिक्षा बताए गए थे, शिक्षाएं तो उनको व्यवस्थित किए थे, ये मेकांतर नाम है इनका, याद रखेंगे। शक्ति संप्रदाय या देवी की पूजा का उल्लेख महाभारत से होता है। शक्ति संप्रदाय या देवी की पूजा का उल्लेख कहाँ से होता है, तो महाभारत से होता है। आगे देखते हैं, जिस समय शक्ति के चित्र को शिव के साथ उसकी पत्नी के रूप में चित्रित किया, तब वह उसका लाभ वाला पक्ष है। देखिए इनका दो पक्ष है, एक लाभ वाला पक्ष है और एक विनाशक पक्ष है। जैसा कि हम आपको बताएं कि दानव लोग भी इनका करते हैं, तो उन पर ये कृपा बरसाते हैं। जिसमें शक्ति का अर्धनारीश्वर का जो रूप होता है, शक्ति के चित्र को शिव के साथ उसकी पत्नी के रूप में ये लाभ वाला पक्ष है। और इसको पार्वती देवी या उमा महादेवी के नाम से जाना जाता है। उमा बोलिए, पार्वती देवी, उमा या महादेवी के नाम से ये अर्धनारीश्वर वाले रूप को जाना जाता है। तांत्रिक तत्व जैन मत, महायान, बौद्ध मत, शैव मत, वैष्णव मत एवं शक्ति संप्रदाय में भी विद्यमान रहते हैं। तांत्रिक तत्व जो है सारे में है, जैन में भी थे, महायान में भी थे, शैव में थे, वैष्णव या शक्ति संप्रदाय जो भी हम लोग शक्ति का रूप पढ़ रहे हैं, वो सारे में क्या है, तांत्रिक तत्व का महानता रहा है। तांत्रिक संप्रदाय भी का विकास अफगानिस्तान में, देखिए तांत्रिक संप्रदाय ये खास तंत्र मंत्र के द्वारा शिव को प्रसन्न करने का एक माध्यम था। ये तांत्रिक संप्रदाय का विकास हुआ है अफगानिस्तान सीमा तथा उत्तर पश्चिम भारत, पश्चिम बंगाल और असम में या उपमहाद्वीप के मामूली हिंदूवासी क्षेत्रों में हुआ है। ये तांत्रिक संप्रदाय का तंत्र मंत्र से शिव की आराधना करना। शैव मत के भावनात्मक पक्ष का प्रचार नायनारों ने, कल हम बताए थे कि दक्षिण भारत में जो शैव के उपासक हैं, दक्षिण भारत में ये नायनार कहे जाते हैं, ये दक्षिण भारत के शैव के उपासक। आप कमेंट में बताइए कि विष्णु के उपासक क्या कहे जाते हैं दक्षिण भारत के, कल क्लास में बताया गया था। शैव मत के भावनात्मक पक्ष को प्रचार नायनारों द्वारा किया गया था। ये दक्षिण भारत में शिव के उपासक थे, जिनकी संख्या 39 थी नायनारों की संख्या। और अलवारों की संख्या कितनी थी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हालांकि बता दे रहे हैं, इनकी संख्या 12 थी, जबकि उसमें 12 में एक लेडीज थी। तो कौन लेडीज थी ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जबकि उसके सैद्धांतिक पक्ष को शैव बुद्धिजीवियों ने पूर्ण किया, जो अगमनत, शुद्ध या तथा वीर शैव जैसे शैव आंदोलन के रूपों से संबंधित है। शैव के भावनात्मक पक्षों का प्रचार कौन किया, नायनारों ने किया, जिनकी संख्या 39 थी नायनारों को, शिव भक्तों की, दक्षिण भारत के शिव भक्त। जबकि उसके सैद्धांतिक पक्ष को शैव बुद्धिजीवियों
सैद्धांतिक पक्ष को कौन किया? भावनात्मक पक्ष को नैनार किया। सैद्धांतिक पक्ष को शैव बुद्धिजीवी आचार्य ने पूर्ण किया, जो अगमनत, शुद्ध व वीर शैव जैसे शैव आंदोलन के रूपों से संबंधित हैं। शुद्ध शैववादियों को रामानुज की शिक्षाओं को अपनाया तथा श्रीकांत शिवाचार्य उनका महान व्याख्याकार था। मतलब शुद्ध शैववादी जो थे वो रामानुज की शिक्षाओं को अपनाए और उनके श्रीकांत शिवाचार्य जो थे व्याख्याकार थे ये शैववादी शिव की रामानुज की शिक्षाओं का। शिव के 2 पुत्र थे, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। शिव के 2 पुत्र थे, कौन कौन? आप जानते हैं, कार्तिकेय थे और गणेश थे। कार्तिकेय जो थे इनके बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। इनको देवताओं को सेनापति या युद्ध का देवता कहा जाता है। प्राचीन राजवंश में दक्षिण भारत के राज्यों में इनका काफ़ी उल्लेख है। बहुत जगह स्तंभ लेखों में इनका चित्रण किया गया है, मोहरों में, सिक्कों में चित्रण मिलता है। इनको देवताओं का सेनापति या युद्ध का देवता कहा जाता था। इन उपनाम था इनका स्कंद था, या कुमार कहिए, या महासेन कहिए, विशाख कहिए, या शरानन कहिए। अलग अलग भागों में अलग अलग इनका नाम था, लेकिन उनका संबंध शंकर के पुत्र से ही है और वो कार्तिकेय से है। वाहन इनका मयूर था और ये इनकी पत्नी नहीं थी, अविवाहित थे। ये कार्तिकेय के बारे में, इनके ज्येष्ठ पुत्र के बारे में। इनके कार्तिकेय का तदात्मय संबंध था दक्षिण के लोकप्रिय देवता, देखिए मुरुगन से किया गया है। मतलब मुरुगन का जो दक्षिण में देवता है मुरुगन के, उनका संबंध बताया गया है कि ये मुरुगन जो है वो कार्तिकेय ही है। इनका संबंध किससे बताया गया? कार्तिकेय से। इनकी पूजा मुख्यतः भारत के दक्षिण राज्यों और विशेषकर तमिलनाडु में होती है कार्तिकेय की। इसके अतिरिक्त विश्व में श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में भी इनकी पूजा की जाती है। ये हैं शिव जी के बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम है कार्तिकेय। आइए उनके छोटे पुत्र के बारे में देखते हैं। छोटे पुत्र का नाम क्या है? गणेश नाम है। ये छोटे पुत्र हैं। इनको मंदिर का देवता, बुद्धि का देवता, विघ्नहर्ता, ये सारे बोले जाते हैं। मंदिर का देवता बोलिए, बुद्धि का देवता या माना जाता है। और इनका ये है कि किसी भी इनको शिव जी से ये वरदान था कि कोई भी पूजा अनुष्ठान इनकी आराधना के बाद ही हो सकती है, इसलिए इनको मंदिर का देवता भी कहा जाता है। बुद्धि के देवता बोलते हैं, विघ्न के देवता बोलते हैं, मतलब कष्ट हरने वाले माना जाता है। तिब्बती बौद्ध अपने मंदिरों में गणेश की पूजा करते हैं। देखिए तिब्बती बौद्ध भी जो हैं वो अपने मंदिरों में गणेश की पूजा करते हैं, मंदिरों के देवता कहे जाते हैं। उपनाम गणपति बोलिए, गजानन बोलिए, आदि पूज्य बोलिए, या लंबोदर भी, सारे ये उपनाम जो हैं ये गणेश जी के ही हैं। इनका वाहन जो है मूषक है। वाहन क्या था इनका? मूषक। इनकी 2 पत्नी थी, एक रिद्धि और दूसरा सिद्धि। 2 पत्नियाँ थी इनकी, रिद्धि सिद्धि। और पुत्र का नाम था शुभ और लाभ, जो अक्सर हिंदू धर्म में दीवारों पे लिखा मिलता है, या फिर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। तो ये गणेश जी के ही पुत्र थे शुभ लाभ, और रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियाँ थीं। हिंदू धर्म में विद्या आरंभ, विवाह के समय गणपति की पूजा की जाती है। ये हम लोग जानते हैं, गणपति की पूजा की जाती है कोई भी शुभ काम करने से पहले। विद्या वाले देवता भी ये बोले जाते हैं, तो विद्या आरंभ के समय भी पूजा की जाती है। संबंधित तथ्य देखते हैं शैव धर्म से। तत्कालीन पुरातत्व विभाग के महानिदेशक मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध किया है। यह भी जिनके बारे में क्लास शुरू में बात किए थे, जो सिक्का पे, मुद्रा पे अंकित मूर्ति मिली थी, जिनको हम लोग पाशुपत कहे थे। इनका वो संबंध जोड़े हैं किससे? तो ये शिव से ही जोड़े हैं। उत्तर वैदिक काल में तैत्तिरीय संहिता की संहिता में इनका नाम शिव प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल के तैत्तिरीय संहिता में इनका नाम क्या? शिव प्राप्त होता है। उसमें पाशुपत हुआ था। ऋग्वेद में रुद्र नाम प्राप्त हुआ है। उत्तर वैदिक काल के तैत्तिरीय संहिता में इनका पहली बार नाम शिव प्राप्त होता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1वीं शताब्दी में प्रसिद्ध गुडिमलम लिंग के रूप में रेणुगुंटा मद्रास के निकट प्राप्त हुई थी। पहली जो लिंग के रूप में मूर्ति प्राप्त हुई थी, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? मद्रास में। दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय बहुत फैला हुआ था, तो लिंग के रूप में इनकी पहली मूर्ति मिली थी उसमें, 1वीं शताब्दी ईस्वी में। पाणिनि के 14 सूत्र महादेव के डमरू से उत्पन्न माना जाता है। ये पाणिनि जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक। इनमें जो 14 सूत्र हैं जो इन्होंने व्याकरण बनाया या स्वर जो इन्होंने यूज किया है, ये माना जाता है कि महादेव का डमरू से उत्पन्न ये सारे हैं, और इनको महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। ये 14 सूत्र जो है इसमें महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। इसमें जितने भी बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, क ख ग जो भी हैं, ये सारे इस सूत्र में पाणिनि ये बोलते हैं कि ये 14 सूत्र हैं वो डमरू से ही उत्पन्न हुए हैं, जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अशोक का पौत्र जालौक कश्मीर का शासक शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक का पौत्र जो था जालौक, वो कश्मीर का शासक था। इन्होंने भी शैव धर्म को संरक्षण दिया, शैव धर्म के अनुयायी थे ये। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक भी शैव मतान्वयी थे। बौद्ध धर्म में जाने से पहले अशोक भी जो है वो शैव धर्म का संरक्षण दिए या शैव के उपासक ही थे। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ ये प्राप्त होता है, उनका अंकन मुद्राओं पर शिव और नंदी का। नंदी का एक बहुत दक्षिण में विशाल मंदिर है जिनको लेपाक्षी टेम्पल बोलते हैं, लेपाक्षी
मंदिर है। इसमें बहुत बड़े नंदी का बना हुआ है दक्षिण भारत में मंदिर, खड़े नंदी को वहाँ पे दिखाया गया है। मौर्योत्तर काल में आगे देखते हैं। मौर्योत्तर काल में कुषाण शासक भीम कोडफसीस की मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव और नंदी के चित्र का अंकन मिलता है तथा पृष्ठभाग पर महेश्वर का चित्र, ये महेश्वर कह लें, शिव और नंदी का चित्र। ये मतलब ये पता चलता है कि मौर्योत्तर काल में जो कुषाण शासक थे, मौर्य के बाद वाले काल में कुषाण शासक जो थे वो भीम कोडफसीस, इन्होंने भी शैव धर्म का संरक्षण दिया और शैव के उपासक थे ये लोग। नचना कुठार तथा भूमरा से पार्वती तथा शिव मंदिर प्राप्त होता है। ये नचना कुठार और भूमरा कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार और भूमरा, ये यहाँ से पार्वती तथा शिव मंदिर प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त के समय की प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा मिलने का उल्लेख मिलता है। देखिए ये प्रयाग प्रशस्ति, इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख भी बोलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति को। इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद में इलाहाबाद स्तंभ लेख बोला जाता है। और यहाँ से शिव की जटा के प्रमाण मिलते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट। चलिए आइए शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा निकलने का उल्लेख मिलता है। ये प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में। किन से संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 619 ईस्वी से पहले हर्षवर्धन बाद में बौद्ध धर्म बना लिए थे और गौड़ नरेश शशांक और कामरूप के भास्कर वर्मा शैव धर्म के उपासक थे। ये प्राचीन राजवंश जो थे, ये राजा जो थे, ये शैव धर्म के उपासक थे, शैव धर्म का संरक्षण दिया। अभी हम लोग देख रहे हैं कि शैव धर्म का संरक्षण कैसे हुआ, शैव धर्म का साक्ष्य कहाँ से मिले हम लोग को शुरुआत से, ये हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। परमार के राजा भोज द्वारा, परमार के राजा भोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परमार वंश जो था ये मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश द्वारा रचित पुस्तक तत्व परीक्षा में शैव धर्म से संबंधित है। और इनके राजा जो राजा भोज थे ये बहुत महान व्यक्ति थे, मतलब लेखक थे, ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे। ये रचित तत्व परीक्षा नामक शैव धर्म से संबंधित एक पुस्तक की रचना की है राजा भोज। परमार वंश, इनकी राजधानी थी ये भोज, धार राजधानी थी इनकी, धार राजधानी थी जो कि मध्य प्रदेश में है। इसी को अभी भोपाल जाना जाता है। तो परमार वंश कहाँ से था? तो मध्य प्रदेश से। ये आगे चलते हैं हम लोग। पाल वंश, चंदेल वंश, सेन वंश के ज़्यादातर अभिलेख में ओम नमः शिवाय नामक मंत्र से प्रारंभ होते हैं। मतलब पाल वंश और चंदेल वंश और सेन वंश में से ये भी शैव के उपासक रहे, इसलिए जितने भी अभिलेख ये बनाए उसमें ओम नमः शिवाय से नामक मंत्र से ये प्रारंभ करते थे। मतलब इससे ये पता चलता है कि ये लोग भी शैव के उपासक थे, शैव धर्म का संरक्षण इन लोगों ने भी दिया। चंदेल राजा विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ है कंदरिया महादेव मंदिर? ये है खजुराहो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में कराया था। एक्चुअली में महमूद गजनवी जो थे, जब वो आक्रमण कर रहे थे तो उससे रक्षा किए थे ये चंदेल राजा विद्याधर ने, इसलिए इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। महादेव मंदिर शंकर भगवान का मंदिर है। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर जो शिव को समर्पित है, को महमूद गजनवी द्वारा नष्ट करने के बाद, ये जानते हैं हम लोग 1025 ईस्वी में ये आक्रमण किया था। कौन? 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था महमूद गजनवी। और ये सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ भी नाम है उन्हीं का, शिव का नाम है। तो क्या किया था? सोमनाथ मंदिर को नष्ट करके यहाँ से बहुत सोने चांदी लूट के ले गए थे महमूद गजनवी। तो इसके बाद परमार शासक जो भोज थे, अहिलवाड़ शासक चालुक्य शासक कुमारपाल, हालांकि कुमारपाल बाद में आया था, पहले भीमदेव प्रथम थे। इनके साथ परमार शासक राजा भोज, जो अभी हम लोग ऊपर देखे परमार शासक के बारे में, देखिए अभी हम यहाँ पे देखे परमार वंश के राजा भोज। तो वो ये क्या किए थे? पहले ये तत्व परीक्षा नामक पुस्तक लिखे हैं, और दूसरा देखिए इनका उपलब्धि क्या है कि सोमनाथ मंदिर में जो महमूद गजनवी लूट के ले गया था, नष्ट कर दिया था मंदिर को, तो परमार शासक भोज और इनके साथ चालुक्य शासक थे भीमदेव, इन्होंने मिलकर इनका पुनर्निर्माण कराया था सोमनाथ मंदिर का। बाद में कुमारपाल ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। राजा भोज के साथ भीमदेव प्रथम थे, बाद में चालुक्य शासक कुमारपाल भी इनका जीर्णोद्धार कराए थे। संबंदर नामक नयनार ने जैनियों को मदुरा में वाद विवाद में हराकर राजा समेत प्रजा को शैव धर्म में दीक्षित किया तथा 8000 जैनियों को सूली पर चढ़वा दिया। देखिए ये एक अलग कहानी है थोड़ा। यहाँ पे क्या हुआ था कि वाद विवाद प्रतियोगिता चल रहा था, जिसमें संबंदर एक नायनार थे दक्षिण भारत के शैव उपासक। मदुरा में ये हो रहा था वाद विवाद प्रतियोगिता था जैनियों के साथ, जिसमें वाद विवाद में वो क्या किए थे, जैनियों को हरा दिए थे और तर्क वितर्क में, और सभी को राजा समेत जितने भी प्रजा थे वो सारे वहाँ पे शैव धर्म में दीक्षित किया था, शैव धर्म का दीक्षा दिए थे। और 8000 जैनियों को क्या कर दिया था, सूली पर चढ़ा दिया गया था। ये था
आगे देखते हैं 11वीं शताब्दी में नाथ पथ संप्रदाय के प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। ये इनके संस्थापक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े मत्स्येंद्र नाथ इनके संस्थापक थे। और इनका प्रचार प्रसार कौन किए थे? प्रचार प्रसार किए थे मत्स्येंद्र नाथ थे। बाबा गोरखनाथ प्रचार प्रसार किए। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। वामन पुराण में शैव मत के 4 संप्रदायों का उल्लेख है, हालांकि एक 5वां संप्रदाय भी था जो कश्मीर में फैला हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग पाशुपत संप्रदाय से स्टार्ट करते हैं। पाशुपत संप्रदाय यह शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय था और जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई। वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि इस संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे, जो क्या थे? ब्रह्मचारी थे और ये शिव के अवतार ही माने जाते हैं लकुलिस। जब सबसे प्राचीन संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय और इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई। और वायु पुराण और लिंग पुराण जो 18 पुराण हम लोग पढ़े हैं, देखिए वायु पुराण लिंग पुराण उन्हीं में है, उनसे पता चलता है कि इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे। इनका जन्म स्थान कायावरोहन गुजरात था। इस संप्रदाय के लोग हाथ में लंगूर या दंड मतलब गद्दा धारण करते थे। लकुलिस की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें से एक ग्वालियर के तेली मंदिर में लकुलिस की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि वो भी शिव के अवतार ही माने जाते हैं। इस संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक थे हुइस्क। ये इस संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन हुआ है पाशुपत संप्रदाय का। तो क्या कुषाण शासक हुइस्क के सिक्कों पर मिला है पाशुपत संप्रदाय का। कुषाण शासक हुइस्क के सिक्कों पर विष्णु और शिव दोनों के चित्रण मिले हैं। मतलब इस समय तक ये दोनों धर्म को मानने वाले हो गए थे, विष्णु को भी मानते थे और शिव को भी मानते थे। बाद में हरिहर गुप्त काल में हरिहर नाम से उनका मंदिर बना। हरि मतलब विष्णु हो गया, हर मतलब महादेव शिव। तो लोग शैव और वैष्णव दोनों धर्म को क्या कर रहे थे? संरक्षण दे रहे थे। आगे देखते हैं पाशुपत संप्रदाय हम लोग देख रहे हैं अभी। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा लेख में उदिताचार्य नाम का एक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख है, जिसने 2 लिंगों की स्थापना कराई। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा लेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड उदिताचार्य नामक एक पाशुपत मतानुयायी पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी का उल्लेख है, जिसने 2 लिंगों की स्थापना करवाई थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी में, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है। नेपाल के काठमांडू स्थित पाशुपति नाथ मंदिर, जो नेपाल में बहुत बड़ा मंदिर है शिव भगवान का, इस संप्रदाय से है। पाशुपत संप्रदाय से इनका समर्थन इनका संबंध है। आगे देखते हैं हम लोग कापलिक संप्रदाय। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये कोई मूवी नहीं है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि शैव संप्रदाय कैसे कैसे आगे बढ़ा है। फिर देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कापलिक संप्रदाय। इनके कैसे उपासक थे ये देखते हैं। शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। इसके उपासक भैरव शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। इसके उपासक भैरव को ही पूजा करते हैं। कापलिक संप्रदाय के भैरव को शिव का अवतार मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस मत के अनुयायी शूरा सुंदरी का सेवन करते हैं, मांस भी खाते हैं और नर मुंड धारण करते हैं। देखिए ये इस तरह से शिव के उपासक हैं। शूरा सुंदरी का सेवन करते हैं, मांस भी खाते हैं और नर मुंड धारण करते हैं। शूरा मतलब शराब हो गया, सुंदरी मतलब इनका संबंध लड़की से है, तो शूरा सुंदरी का भी सेवन करते थे, मांस भी खाते थे, नरमुंड भी धारण करते थे गले में। ये ऐसे उपासक थे शिव के, बहुत अजीब भक्ति थी उनकी। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्री शैल नामक स्थल से कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। श्री शैल जो है, देखिए भवभूति के ये पहले तो मालती माधव के नाटक कौन है, मालती माधव नाटक के लेखक कौन है, तो ये है भवभूति। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो भवभूति के मालती माधव से ये पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थल कापालिकों का प्रमुख केंद्र रहा था। नेक्स्ट है कालामुख संप्रदाय। अब देखिए कालामुख संप्रदाय क्या थे। कालामुख संप्रदाय है इनका नेक्स्ट। कालामुख का शाब्दिक अर्थ है काले मुख वाले। इस संप्रदाय के अनुयायी आदिवादी व भयंकर प्रकृति के थे। अति मार्गी होने के कारण वे शिव पुराण में ही उन्हें महावर्धर कहा गया। ये महावर्धर वही जो अघोरी अभी हम लोग बोलते हैं, भस्म वगैरह लगाते हैं, शुरापान करते हैं, नर कपाल में इनको भोजन करते हैं, शुरापान करते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं। तो ये है कालामुख संप्रदाय। ये कापलिक संप्रदाय इससे पहले देख रहे हैं हम लोग, उससे पहले पाशुपत संप्रदाय। बिल्कुल याद रखेंगे सारे के बारे में, भक्ति कैसे होती थी। इनके भक्त महावर्धर कहलाते थे। महावर्धर किस संप्रदाय के भक्त कहलाते थे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। नेक्स्ट है लिंगायत संप्रदाय। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार वीर शैव या लिंगायत के रूप में। इस संप्रदाय के उपासक शिवलिंग की आराधना करते थे एवं उसे चांदी के संपूर्ण डिबिया में रखकर अपने गले में धारण करते थे। ऐसा लिंगायत संप्रदाय के जो उपासक थे वो ऐसा करते थे, शिवलिंग की आराधना करते थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कल्याणी के शासक कलचुरी विज्जल के प्रधानमंत्री वासव राज व उनके भतीजे चिन्ना स्वामी थे। ये दक्षिण भारत के देखिए कुछ
कल्याणी के राजवंश के हैं। कुलचूरी विज्जल के प्रधानमंत्री थे वासव राज और उनके भतीजे थे चिन्ना वासव। इन्होंने क्या किया था, लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक किया था, स्थापना किया था। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। कुछ इतिहासकार एकांत में रमैया को इस संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा विवाद है, विभेद है लोगों में। कुछ लोग जो है इनको कलचुरी विज्जल कल्याणी के शासक, इस संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कलचुरी विज्जल के प्रधानमंत्री वासव राजा चिन्ना वासव को मानते हैं। लेकिन वैष्णव पुराण कहता है कि नहीं, इसके संप्रदाय प्रवर्तक जो थे अल्लभ प्रभु थे और उनके शिष्य वासव थे। और कुछ इतिहासकार एकांत रमैया इस संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। हालांकि जो भी हो, थोड़ा विवाद है, लेकिन आप कुछ याद रखिएगा। लिंगायत संप्रदाय के मुताबिक ये है, ठीक है। नेक्स्ट है कश्मीरी शैव संप्रदाय। देखिए 5वां संप्रदाय है। कश्मीर में शैव धर्म का एक संप्रदाय विकसित हुआ। यह शुद्ध से दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी है। इसमें ज्ञान व ध्यान को परम ब्रह्मा की प्राप्ति का आधार माना गया। इसमें ध्यान वगैरह, योग वगैरह, तपस्या वगैरह को बोला गया। इसे त्रिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। स्पंदन शास्त्र इस शाखा के पहले दार्शनिक और कश्मीरी शैव सिद्धांत के प्रवर्तक वसुगुप्त थे। स्पंदन शास्त्र जो थे इस शाखा के पहले दार्शनिक थे और कश्मीरी शैव सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, वसुगुप्त। इस संप्रदाय में 2 प्रधान ग्रंथ शिव सूत्रम व स्पंदन कारिका, 2 प्रधान ग्रंथ लिखे गए हैं। शिव सूत्रम व स्पंदन कारिका माने जाते हैं। ये कश्मीर के जो हम लोग संप्रदाय पढ़ रहे हैं, कश्मीरी शैव संप्रदाय के बारे में। आगम शास्त्र इनके जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये त्रिक दर्शन है। पशु, पति और पास। पशु मतलब पशुपतिनाथ शिव से है इनका। और ये पशु और पाश मतलब बंधन होता है, मतलब अपने बंधन से मुक्ति होगा। और पति मतलब होता है ये शिव में विलीन हो जाना। पशु पाश और पति, पशुपति पाश जो बोल रहे हैं, मतलब बंधनों को मुक्त करके ध्यान के माध्यम से शिव में विलीन हो जाना ही इस कश्मीरी शैव संप्रदाय का मुख्य इनकी बातें थी। आगे प्रतिभिज्ञा शास्त्र, इसके प्रवर्तक सोमनंद थे। इसकी रचना का नाम शिव दृष्टि है। ये सब कुछ शिव को मानते थे। प्रतिभिज्ञा शास्त्र के प्रवर्तक सोमानंद थे। इनकी रचना का नाम शिव दृष्टि, सब कुछ शिव मानते थे। शिव ही आदि, शिव ही अंत। ये हम लोग कुछ संप्रदाय के बारे में पढ़े हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा शैव संप्रदाय। कुछ बातें को बिल्कुल याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। डेली आप मेहनत करते चलें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए शैव धर्मावलंबी शासक कुछ हम लोग देखते हैं। गोंडान फर्निस से या पार्थियन पल्लव नरेश से, भीम खटफेसे से कुषाण शासक की मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव नंदी का चित्र ये अंकित करवाए थे। जालौक जो थे मौर्य सम्राट अशोक के पौत्र थे और मौर्य शासकों में एकमात्र शिव अनुयायी थे। ये मौर्य शासकों में एकमात्र शिव अनुयायी जालौक थे। मिहिर कुल जो थे हुन शासक थे, ये हुन के शासक थे। इन्होंने भी शिव धर्म को उपासना की थी। वीरसेन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त का संधि विग्रह था। संधि विग्रह मतलब बड़े बड़े युद्धों वगैरह के बाद संधि समझौता ये सुलझाते थे वीरसेन। इन्होंने भी शिव की उपासना की। हम लोग अभी उत्तर भारत के पढ़ रहे हैं। उत्तर भारत के देख रहे हैं अभी हम लोग। ये हस्तिन जो थे गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का सामंत थे, प्रधानमंत्री थे। ये भी शिव के उपासक थे। शशांक जो थे गौड़ बंगाल शासक था। शशांक ये वही शशांक हैं जिन्होंने बौद्ध मंदिर में वो जो पीपल का पेड़ था उनको कटवा दिया था। अभी जो बौद्ध मंदिर में पेड़ है वो 4थी पीढ़ी का है। हम लोग अभी बौद्ध धर्म कंप्लीट किए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो जाके उनको प्लेलिस्ट से देख लीजिए। हर्षवर्धन थे, ये भी क्या थे, पहले शैव के उपासक थे। पुष्यभूति वंश के शासक थे। भास्कर वर्मा ये भी कामरूप असम का शासक थे। कामरूप कहाँ पे है, असम में कामरूप राज्य। असम का ही पुराना नाम कामरूप है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो भी शिव के उपासक थे। आडिगल पेरुमनार ये भी पल्लव नरेश थे, दक्षिण भारत के हैं ये। पल्लव नरेश शिव के उपासक थे। चेर नरेश जो थे चेयरमैन पारूमल ये भी शिव के उपासक थे। शैव धर्म को संरक्षण दिया इन्हें। चोल संरक्षण नरेश जो थे पुगल चोलर ये भी शैव धर्म के उपासक थे। पांडे नरेश दक्षिण भारत के ये सब राजवंश थे। नेडुमार ये भी शिव के उपासक थे। कृष्ण प्रथम देखिए राष्ट्रकूट वंश, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कृष्ण प्रथम जो थे राष्ट्रकूट वंश के ये भी शिव के उपासक थे। इन्होंने भी शैव धर्म को संरक्षण प्राप्त किया। राज प्रथम देखिए बृहदेश्वर मंदिर के निर्माता, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये भी चोल नरेश जो थे ये भी शिव धर्म के उपासक थे। राजेंद्र प्रथम जो थे गैंग चोल मंडलम शिव मंदिर के निर्माता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जो मंदिर है बार बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, आप मिस मत कीजिएगा इसे। राजेंद्र प्रथम जो थे चोल नरेश ये भी शिव के उपासक थे। कुलोत्तुंग प्रथम जो थे चोल नरेश चिदम्बरम मंदिर स्थापित किए। विष्णु की प्रतिमा का समुद्र में फेंकवाने वाला, विष्णु की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा के मतलब वैष्णव धर्म का विरोध करके ये जो है शैव धर्म को अपनाए थे। ये कुछ दक्षिण भारत के राजवंश थे और उत्तर भारत के राजवंश के राजा थे जिन्होंने शैव धर्म को संरक्षण दिया। अगर तो ये आज
अब कल हम लोग आगे देखेंगे, फिर आगे सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हिंदू धर्म के बारे में देखेंगे और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों तक, और धीरे धीरे अपनी सफलता को, पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें ताकि सफलता आपके नज़दीक आती चली जाए। थैंक यू।